जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। वैसे ये बॉक्स मैंने अकेले ही फेंका था, हर्षित गायब है आज। जय हिंद दोस्तों। तो ये है हमारे पास Realme 9 Pro Plus 5G और ये एक मिड रेंज का फ़ोन होगा जिसके अंदर OIS है और साथ में हार्ट रेट सेंसर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के अंदर। वो सारा कुछ चेक किया जाए और फ़ोन को चेक किया जाए। तो अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट कवर है, हल्का सा ब्लैक टोन है इसके अंदर, ब्लैक स्टोन। एक टाइप सी केबल है और 65 वोल्ट का एक सुपर फास्ट चार्जर जो कि फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज करने वाला है। और ये है मेन फ़ोन। तो फिजिकली ये जो फ़ोन है वो आएगा आपका लगभग, इसका जो वेट है 189 ग्राम का है। 4500 mAh की बैटरी है, तो फ़ोन वैसे लाइट वेट का फील होता है। और Realme के फ़ोन थोड़े से मतलब हैंडी फील होते हैं, आपको पता होगा। ये पहले से इनके फ़ोन कुछ ऐसे आते हैं। और ये पीछे ग्लास बैग के साथ आता है और ये ग्लास बैग लाइक काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। उसके ऊपर ना छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ऐसे चमकते हैं ये अलग अलग एंगल पे। मेरे पास जो कलर है इसका नाम है सनराइज ब्लू। कैसा लगा आपको ये कलर बताना। अगर मैं कहूँ वैसे फ़ोन अच्छा लगता है, कलर भी ठीक है, लेकिन ये चमकता ज़्यादा है। ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ ना तो इसकी रिफ्लेक्शन मेरे कैमरे पे जा रही है हल्की हल्की। बाकी जरूरी पोर्ट सारे हैं। सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है, ये 3.5 जैक है, आज के लिए भी फीचर बनता जा रहा है। और साथ में 2 सिम लगेंगे इसमें, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक अच्छे वाला है, मतलब ठक ठक वाला जैसे मैं कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में, जिसको कैमरा UI वगैरह सभी में इम्प्लीमेंट किया गया, यहाँ भी फील होगा। और साथ में ये इंडोर भी देख सकते हो आप 4G+। मैं कल भी जब इसके B रोल ले रहा था तो भी वहाँ पे 4G+ शो कर रहा था। कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट सही से मिल जाएगा एंड स्पीकर भी डुअल है वैसे। लाउड है, मोस्टली ज़्यादातर आवाज़ नीचे वाले से आती है, ऊपर ये ईयर पीस में है तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा मिलके लाउड एक्सपीरियंस देंगे। सुपर लाउड नहीं है बट सिंगल स्पीकर से डेफिनेटली लाउड है। सो कुछ ऐसा सा था भाई। और फ्रंट से अगर आप देखोगे तो 6.4 इंच की ये एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज के साथ आती है, 120 हर्ट्ज नहीं है। एंड नीचे का चिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, ये और कम हो सकता था। वैसे ये V शेप नोच या चिन या जो भी डिजाइन होते हैं, इसको देख के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो आपको कैसा लगता है। मतलब वीडियो में देख के आप मस्त पसंद से अंदाजा लगा लिया करो। एक चीज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा लगा। अजीब सा मतलब क्या कि जैसे मेरे पास जो ये लोग स्पेक शीट भेजते हैं उसमें लिखा हुआ कि ये ना 600 निट्स तक डिस्प्ले ब्राइटनेस जाती है। सुनने में काफी कम लगता है बट रियल लाइफ में मैं आउटडोर में जाके जब मैंने देखा तो उस हिसाब से मुझे ज्यादा ब्राइट फील होता है। ये पता नहीं किस हिसाब से मेजर करते हैं जो भी है, बट ब्राइटनेस में दिक्कत देखने को नहीं लगी रियल लाइफ में। बाकी Realme का कहना है कि इसके अंदर हार्ट रेट सेंसर भी दिया गया है, बट कुछ तो झोल है। फोन के अंदर यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है ना, स्पीड अच्छी है। इसी के अंदर काम करता, दिखाता हूँ कैसे। ये फीचर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ मिलता है Realme लैब में, यानी कि बीटा फीचर ही कह सकते हो आप, हार्ट रेट मेजरमेंट। उसके बारे में डिटेल पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ कि हाँ भाई ये ना काम करता है, किस तरीके से काम करता है, सारा कुछ दे रखा। बट तो टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर बस आपको ऐसे उंगलियाँ रखनी है, थोड़ा सा ज़्यादा तेज प्रेस करना है और ये काउंटिंग शुरू कर देता है। बट ये देखो काउंट करेगा। मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करना चाहूँगा। सो ये मेरा शो कर रहा है 84 BPM है। तो ये बीटा के अंदर ही, बट इसको कुछ नहीं पता लगता कि आपने उंगली रखी है कि ये टच कर दूंगा बॉडी का पार्ट तब भी ये सेंस कर लेता है। अब आप सोचोगे मैं ये सब क्यों लेकर आया हूँ। तो जो फोन होता है ना इन चीज़ों से भी काम कर जाता है। टमाटर, ये S पेन है सस्ते वाले, इस पे अगर मैं टमाटर रखता हूँ ना तो भी मेजर करने लग जाता है। और ये रहा रिजल्ट आपके सामने 82 BPM। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई। इसके अंदर दे रखा है प्रोसेसर Dimensity 920 और जो 5G बैंड है 5 है। ऐसे S से NS से मिला के 7 लिखा हुआ, बट इनको मिक्स करोगे तो 5 ही बनते हैं क्योंकि इसमें कई सारे बैंड कॉमन भी तो आपस में। वैसे मेरे पास जो ये वेरिएंट है ना, ये 8GB रैम 256GB के साथ है और LPDDR4X रैम मिलता है। UFS 2.2 स्टोरेज है। प्रोसेसर अच्छा है। तो एक का आपको जैसे मिड रेंज में परफॉर्मेंस मिलती है ना 20-22 हज़ार रुपए के फोन में, उस तरीके से आपको परफॉर्मेंस मिलेगा यहाँ पे। और अगर जानना चाहते हो तो BGI में स्मूथ पे 60 FPS मिलेगा, बाकी सेटिंग पे नहीं। परफॉर्मेंस ठीक मिलेगा जैसे मैंने बताया, लेकिन हाँ ये कोई गेमिंग फोन नहीं है, कैजुअल गेमर्स के लिए होगा। और डेफिनेटली मैं थोड़ा और हैवी टेस्ट भी करूंगा डे टू डे लाइफ में। यहाँ थोड़ा सा गेम खेल के दिखा दूंगा क्या ही मिलेगा आपको। तो थोड़ा उसके लिए वेट करो। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर आप नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि हम भी आगे जाएं। बाकी ये अच्छी बात है कि ये 2022 में आता है और सीधा Android 12 के साथ आता है। Android 12 की वजह से आपको जो Android 12 के फीचर होते हैं ना UI में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो माइक एक्सेस, कैमरा एक्सेस या फिर इसके कस्टमाइजेशन जो नए नए ऐड किए गए थे, वो सारे ऑप्शंस आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैंने कलर OS पे एक डिटेल्ड वीडियो दिया था, आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट वो सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन इंडिया में गूगल डायलर मिलता है। सो आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, बता के भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन नहीं है। और ये कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलेगी जब आप फोन को ऑन करोगे। मैंने एक चीज नोटिस किया, अभी काफी सारे ब्लोटवेयर Realme में भी डालने लग गए हैं। काफी सारी अनइंस्टॉल कर सकते हैं हॉट गेम वगैरह को छोड़ के।
उसके बाद नंबर है भाई साहब कैमरे का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैमरे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ 50 मेगापिक्सल OIS। ये मेन कैमरा सोनी के सेंसर के साथ आता है। तो मिड रेंज में OIS लाना एक काफी बड़ी बात हो जाती है, एक पॉजिटिव स्टेप लगेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं मिड रेंज या फिर बजट फोन में कुछ ना कुछ चीजें ऑन पेपर दी जाती है बट वो रियल लाइफ में नहीं काम करते दिखती। जैसे A52s याद है आपको? तो जब मैंने A52s का OIS चेक करके आपको दिखाया था, OIS था उसमें, लेकिन मेन काम OIS का वीडियो में होता है ना, तो वहां पर उतनी स्टेबल वीडियो नहीं मिलती थी। और यहाँ पर भी काइंड ऑफ ऐसा सही गिमिक देखने को मिलेगा आपको। जैसे देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको। तो एक साइड हमारे पास Realme 9 Pro है, 4K वीडियो शूट हो रही है, इसमें भी OIS है। बगल में भी एक फोन है जिसके अंदर भी OIS है, वो भी 4K 30 FPS पे शूट हो रहा है। दोनों को मैं शूट कर रहा हूँ। Realme 9 Pro में स्टेबलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। बगल वाला वैसे ये Fold 3 था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। हालांकि Fold 3 में एक EIS का अलग से ऑप्शन मिलता है, फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद अगर देखोगे तो दोनों की वीडियो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं दिखेंगी, लेकिन OIS का काम ही यही होता है ना, वीडियो में जर्कीनेस कम करना, स्मूथली शिफ्ट करना मोशन को। एग्जाम्पल के लिए साइकिल और बाइक, साइकिल पे भी झटके लगते हैं, बाइक में शॉकर होता है, तो शॉकर की वजह से झटके स्मूथ लगते हैं। बट यहाँ पर OIS Realme में काम नहीं कर रहा है। इवन बगल में एक और फोन है जो Realme 9 Pro Plus से महंगा है, बट उसके अंदर OIS नहीं दिया हुआ, लेकिन जो वीडियो रिजल्ट है स्टेबलाइजेशन में तो कोई फर्क नहीं है, बिना OIS के साथ एक जैसे ही काम कर रहे हैं। हालांकि फोन के अंदर EIS काम करता है, ये देखो 1080p पे EIS काम करता है, 4K पर नहीं। तो ये कुछ ऐसा आवाज आते हैं कैमरे पे। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS अकॉर्डिंग टू ब्रांड मेरे अकॉर्डिंग नहीं, और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो मैंने कुछ इनिशियल फोटोज को क्लिक करके देखा, बहुत ज़्यादा फोटोज तो नहीं क्लिक करी। हाँ, फोटोज में डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी आती है, इवन अल्ट्रा वाइड एंगल में भी यहाँ पे डायनेमिक रेंज अच्छी है। अब 8 मेगापिक्सल है तो आपको पता है डे लाइट में अच्छी फोटो आएगी, लो लाइट के लिए नहीं होता, इतना सॉफ्ट हो जाएगी फोटो। बट डायनेमिक रेंज सही लगी मुझे, डिटेल्स भी मेन कैमरे में काफ़ी अच्छी आ जाती है। और ये कुछ पोर्ट्रेट मोड भी मैंने क्लिक करके देखा है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी वही मिड रेंज का फोन है तो कंसिस्टेंट कई बार नहीं, देखो सेम जगह पे फोटो थोड़ी ब्राइट कर दी, सेम जगह पे काफी बैलेंस कर दी, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड रेंज में चीजें देखने को मिल जाती है। नाइट मोड भी सही काम करता है, ये नॉर्मल, ये नाइट मोड है। और सेल्फी फोटो भी अगर आप देखोगे तो डायनेमिक रेंज में Realme थोड़ा स्ट्रगल करता था शुरू से, बट डायनेमिक रेंज ये डे बाय डे मैं नोटिस कर रहा हूँ इंप्रूव कर रहे हैं। सो ये चीजें इंप्रूव हुई हैं, फोटोज में डिटेल्स हैं। बाकी मैं थोड़ा और टेस्ट करूंगा या कंपैरिजन वगैरह किसके साथ चाहिए, कमेंट करके आप बताना जरूर। इनिशियली मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया इस फोन में, जो भी एक नॉर्मल यूजर जानना चाहता है फर्स्ट इंप्रेशन में। एंड प्राइसिंग का मुझे नहीं पता, लॉन्च से जस्ट पहले वीडियो शूट हो रही है, वैसे 3-4 घंटे पहले ही शूट हो रही है, देखता हूँ एडिट हो जाती है क्या 3 बजे तक। 3 बजे एम्बार्गो है तो 3 बजे वीडियो धड़ धड़ आएंगी सभी क्रिएटर्स की। कई लोग पूछते हैं भाई सबकी एक साथ क्यों आती है, और टाइम होता है ना, टाइम से लेट नहीं जाना चाहते, हर किसी को आपका प्यार सपोर्ट चाहिए ताकि अच्छे व्यूज आए। सब्सक्राइब भी करना, बट मैं ओपिनियन ऐड करता हूँ यहाँ पे। अगर ये फोन लीक्स के हिसाब से, कुछ लीक का कहना था भाई 25,000 का आएगा, तो 25,000 के हिसाब से चीजें काफी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इस रेट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो Realme GT Neo 2 है, वो ज्यादा बेटर डील है हर मामले में। और 25,000 के आसपास GT Master 2 भी मिल जाता है, जो कि दिखने में थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लगता है मुझे। तो इनको ना जितना हो सकता है प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। और ये Realme 8 Pro, 9 Pro, ये सीरीज का रेट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, सभी ब्रांड भी बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं। मुझे फिक्र है 20,000 से नीचे वाले फोन का क्या होगा, सब 5G ला रहे हैं। कैसा लगा आपको ये फोन, मुझे बताना ओपिनियन में। बाकी जो भी वीडियो चाहिए वो सब। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।